मैं अहमद अबूबकर हूँ। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब पेज को देख रहे हैं आप। इस वक़्त आपके साथ 3 ऐसी ख़बरें हैं जिनको डिस्कस करना है और फिर उसके बाद हम किसी कन्क्लूज़न पे पहुँचेंगे। पहली बात तो ये है कि आज नौमुंतखब वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मुलाकात इमरान खान के साथ हो गई है। उन्होंने बजा तौर पर उन्हें अपना लीडर तस्लीम किया है और उन्होंने 3 बड़े काम जो है वो करने का अहद किया है, या उनकी प्लानिंग में शामिल है कि अब पंजाब में ये जो वज़ारत आला है इसको लेकर 3 काम ज़रूर करने हैं, जिससे एक बड़ी बात का तो पता चल गया है कि इस वक़्त पंजाब असेंबली डिसॉल्व होने की तरफ तो नहीं जा रही, जो एक खान साहब का एक ओवरऑल रेटरिक है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर थी, जिस तरह से वो अदालत में बरसे हैं, साथ उन्होंने अपनी सियासत की बजाय रियासत को बचाने की बात की है और जिस तरह से फिर उन्होंने अपनी सीवी पेश की है, तो इस सारे का भी हम थोड़ा-सा पोस्टमार्टम करेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं। और इसके बाद एक और ख़बर है कि पंजाब में आज कुछ आला अफ़सरों के तबादले किए गए हैं। उनको विफ़ाक ने उनकी खिदमत अपने पास ली हैं और उसमें भी एक कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गवर्नर के हुक्मनामे से गए हैं विफ़ाक में, लेकिन अमलन इसका प्रोसीजर क्या होता है सूबे में, जब कोई अफ़सर यहाँ से रिलीज़ होता है या रिलीव होता है, तो वफ़ाक में वो किस तरह से जाता है, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सबसे बढ़कर एक अहम तरीन बात आज पंजाब में ऐसी हुई है, जिससे पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एक आग लगी हुई है। ये किस खबर को लेकर है, किस डेवलपमेंट को लेकर है और इसके बाद ब्यूरोक्रेसी का जो रवैया होगा, वो अपना परवेज़ इलाही के साथ पंजाब में क्या होगा, हम इसका भी थोड़ा-सा जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब को और फ़ेसबुक को। तो जो सबसे बड़ी मुलाकात आज हुई है परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ, उसमें तो एक बड़ा हौसला अफ़ज़ा साइन मिला है कि वो इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अब इस सूबे में बेहतर गवर्नेंस के साथ जो एक तासुर था पुराना बुज़दार हुकूमत को लेकर, तो शायद उसको अब बदला जाए। तो ये क्रिकेट में उसी तरह से होगा कि 40 ओवर की क्रिकेट आप वनडे में और तरह से खेल लें और आखिरी 10 ओवर आप किसी और तरह से खेल लें। तो शायद उसके लिए आप परवेज़ इलाही कप्तान को मुयस्सर आ गए। जो 3 उन्हें बड़े काम करने हैं, उसमें एक तो ये है कि सेहत इंसाफ कार्ड जो है, ये एक हॉलमार्क प्रोग्राम था इमरान खान साहब की गवर्नेंस का, इसको बहाल किया जाए। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। पिछली हुकूमत ने आकर इसको ऑलमोस्ट सस्पेंड कर दिया था। दूसरा, जो लंगर खाने हैं, पनाहगाहें हैं, ये जो इस तरह के रिलीफ के एहसास प्रोग्राम को लेकर जो इक़दामात थे, वो भी सूबे में बड़ी शद्दोमत के साथ दोबारा से उसी आब-ओ-ताब के साथ शुरू करने का फ़ैसला हुआ है। और इसमें खान साहब ने हिदायत जारी की है कि सारिया निश्तर साहिबा जो हैं, वो भी पंजाब हुकूमत को अब उस तरह से असिस्ट करेंगी, अपनी खिदमत पेश करेंगी और इसको लीड करेंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी अवामी डेवलपमेंट है, जो कि होनी चाहिए। तीसरा बड़ा अहम काम जो है, जो एक दरीना मुतालबा है और पस पर्दा ये भी कहानी है कि अल्लामा डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब का भी खान साहब से राब्ता हुआ है और वो जो सानेहा मॉडल टाउन था, उसको दोबारा बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी जाफ़िशानी के साथ उसके ट्रायल के ऊपर इत्तेफ़ाक राय हुआ है कि पंजाब हुकूमत उसका तेज़ रफ़्तार ट्रायल करे और उसमें जो मुल्ज़िमान हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा दे। चूँकि जिस तरह का 16 और 17 मई की दरमियानी शब को मॉडल टाउन में जिस तरह का कत्लेआम हुआ था, बहरहाल उसमें मरने वाले तो आम पाकिस्तानी और खाक-नशीं थे, तो उसका कोई फ़ैसला होना चाहिए। ये ऐसा खून नहीं है जो ज़मीन पे गिरा तो उसके बाद फिर उसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। तो ये तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर की है और उन्होंने बार-बार कहा है कि मैं अदालत के खिलाफ नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे जो इत्तेहादी हैं, जो मेरे साथी हैं, वो मुझे घेर कर यहाँ लाए। अब मुझे ये बात करनी पड़ रही है। उन्होंने अदालत पे तनकीद की है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मेरे पास बहुत सारे राज़ हैं। इन राज़ों से मैं पर्दा नहीं उठा सकता। खुदा जाने वो कौन से राज़ हैं, जो उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हैं। लेकिन जिस तरह से नून लीग के अंदर एक दरार पड़ गई है, इक़्तिदार में आने के लिए जिस तरह से वो मरे जा रहे थे और जिस तरह की अब तौजीह पेश की जा रही है कि हम अपनी सियासत नहीं, बल्कि रियासत को बचाने आए हैं। रियासत को बचाने का जो बयानिया है, वो भी महज़ खोखला है। क्योंकि इनकी पिछले 3-4 महीनों की गवर्नेंस में डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपए की कीमत 51 रुपए गिर चुकी है। तो अगर आप इस तरह से मुल्क को बचाने आए हैं तो ये तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि लोग समझते हैं कि जिस दिन आपको वज़ीर आज़म का हलफ दिलाया गया, उस दिन आप पर और आपके साहबजादे पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जिस तरह से पिछली हुकूमत को हटाया गया, जितनी तेज़ी से आपने अपनी सफ़ें दुरुस्त की और जिस तरह से इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं, जिस तरह से उन्होंने साइन दिए कि इमरान खान की हुकूमत के रिमूवल के लिए वो कितने बेताब और खुश हैं,
तो उससे ये बयान तो कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं आज नजम सेठी साहब को सुन रहा था, वो बड़े स्टांच जो है, बड़े हामी हैं मुस्लिम लीग नून के बयानिए के, स्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ भी थे वो कभी, आजकल वो बहुत परवुर्दा हैं और बहुत साइड लेते हैं स्टैब्लिशमेंट की। आज उन्होंने कहा है कि मेरे घर में भी डिवाइड है, मैं खुद तो पीएमएलएन का सपोर्टर हूं, उनकी हिमायत में तजिया करता हूं, मगर मेरी वाइफ जो है मोहसिन जुगनू साहिबा, वो इस हुकूमत के और इस सियासत के खिलाफ हैं। हालांकि वो पीएमएलएन की एक आज़ाद मेंबर की हैसियत से पंजाब असम्बली में उनके हिमायती और वोटर भी हैं। तो ये जो एक क्राइसिस है पीएमएलएन के अंदर, मरियम नवाज को लेकर और शहबाज शरीफ साहब को लेकर, अमलन मीम और शीन जो है वो अपोजिशन में तो नहीं अलहदा हो सके, लेकिन अमलन अब शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में ये दोनों अब अलहदा बज़ाहिर नैरेटिव की हद तक हमें अलहदा खड़े दिखाई देते हैं। जिस तरह से शेखुपुरा से मेंबर असम्बली मियाँ जावेद लतीफ़ साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उससे तो एक वाज़े तौर पर है कि मरियम साहिबा का असल मूड क्या है। उन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव को लीड करना है, लेकिन उन्होंने लीड किया है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में, जिस तरह बैलेट ने उनके नुक्ता नज़र को मुस्तरद किया है। तो ये काफ़ी एक बड़ा आईना है पीएमएलएन को अपनी इस दो रंगी और दो रुखी सियासत के लिए, कि काम इसमें तकसीम है। एक वोट को इज्जत दो का नारा लगाता है और जब चाहता है उस पर खामोश हो जाता है, और एक भाई साहब और उनकी ख़ानदान जो है वो बूट को इज्जत दो के लिए किस तरह से मरे जा रहे होते हैं। तो ये जो मामलात हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट है अपनी अपनी तरजीहात का, ये पीएमएलएन को मजीद जलील और रुस्वा कर रहा है। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा एक बड़ी बात जो है पीटीआई के इस्तीफों को लेकर है कि ये जो इस्तीफे हैं कौमी असम्बली में, आया कि ये मंजूर किए जाएं या ना किए जाएं। मेरे पास खबर ये है कि हुकूमत इस वक्त चाह रही है, जो हुकूमत पे लोग दबाव डाल रहे हैं नर्म मुदाखलत के लिए, नए इंतखाबात के लिए, टेक्नोक्रेट या निगरान सेटअप के लिए, हुकूमत उनसे खुल के कह रही है कि पहले हम ये इस्तीफे मंजूर कर लें और ये लोग जाकर इलेक्शन लड़के आ जाएं। अगर मैंडेट इस तरह का हुआ तो फिर हम चले जाएंगे इलेक्शन में। तो ये बज़ाहिर बड़ी दूर की कौड़ी लग रही है, इसमें लग नहीं रहा कि कोई बात बन सके। फिर सबसे बढ़कर एक जो बड़ी खबर है, आज पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में आज एक आग लगी हुई है मोहम्मद खान भट्टी को लेकर। ये बहुत रिलायबल और बड़े बाएतमाद साथी हैं परवेज इलाही साहब की पार्लिमानी सियासत के, लेकिन उनको आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया गया है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये कैरियर ब्यूरोक्रेट नहीं है। इनकी तारीख ये है कि ये पहले चौधरी परवेज इलाही साहब के गनमैन थे। परवेज इलाही साहब की 90 की दिहाई में गनमैन, आज 2022 में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं। आप इसे अलमिया कहें, आप इसे मौका परस्ती कहें, आप इसे उनकी लक कहें, जो मर्जी कहें, मगर पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसे ठंडे पेटों कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसमें कतई मामला फहमी और हिकमत भी नजर नहीं आती चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से। उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो माजी में उनका गनमैन रहा हो और जिनको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पंजाब असम्बली के अंदर 11वें स्केल में भर्ती किया हो चौधरी परवेज इलाही साहब के इमा पर, उनको चौधरी परवेज इलाही साहब ने 2002 में आकर डायरेक्ट 20वें ग्रेड में तरक्की दी उन्हें। और उसके बाद ये एक दिलचस्प बात मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त वो 22वें ग्रेड में हैं और उनकी जो सर्विस से अभी 6 साल बाकी है। 6 साल आपकी सर्विस बाकी है, आप पाकिस्तान का हाईएस्ट ग्रेड जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए 23वां ग्रेड भी तख्लीक करना पड़ेगा खुदा न खासा, जो कि 6 साल उनकी सर्विस बाकी है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो अब सबसे बढ़कर यह बात है कि एक बड़ा मशहूर केस चला था लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद खान भट्टी साहब को लेकर, और उसमें जो कोर्ट का फैसला है कि ये अंग्रेजी की 4 लाइनें भी खुद नहीं लिख सकते। अगर इस तरह के शख्स को अगर आप इस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाएंगे, सूबे को चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है और इससे बात बनती दिखाई नहीं दे रही। तो जिस तरह का हमने बुज़दार साहब की हुकूमत में कुछ ऐसे इक़दामात देखे थे, तो ये उस तरह का फैसला और उसका तसलसल लग रहा है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब की शख्सियत या जो उनको जो तासुर है गवर्नेंस को लेकर, वो तो कभी भी ऐसा नहीं था। तो अब वो इमरान खान साहब के साथ हैं, उनके एजेंडे के अलमबरदार हैं। उन्होंने रही सही तब्दीली पंजाब में उन्होंने लेकर आनी है, जो हाल बुज़दार साहब की गवर्नेंस इस सूबे का किया है। तो जिस तरह के अब आसार नज़र आ रहे हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर, परवेज इलाही साहब की जो तरजीहात हैं वो कतई ऐसी नहीं है कि किसी भी बंदे को मुतासर कर सकें। तो इस महाजराई में पंजाब अब कैसे बढ़ेगा,
ये भी आप देखने की बात होगी। और सबसे बढ़कर यह है कि एक ख़ास आदमी था पीएमएलएन का, डीजीएफआईए राय ताहिर साहब, उनको भी आज काबीना ने हटाने की मंजूरी दी है, क्योंकि जो एहतसाब इमरान खान का और उनकी जमात का एफआईए के थ्रू वफाकी हुकूमत चाह रही थी, उस पे उन्होंने अमलन हाथ खड़े कर दिए थे। तो इस तरह से हमारा मुल्क चल रहा है। आज यौम तशक्कुर है पीटीआई की तरफ से। देखते हैं वो किस शान शौकत के साथ मनाया जाता है, लोग कितने बाहर निकलते हैं, हम आपको रिपोर्ट करेंगे। तो हुकूमत की भी हिकमत अमली सामने है, वो गवर्नर राज की धमकियां भी दे रहे हैं, मगर हालात ऐसे नहीं हैं। अगर लगाना पड़ा तो शायद पाकिस्तान की अदालतें इस तरह के किसी भी मेल एफ आई डी जो एक्टिविटी है या जो स्टेप है, शायद उसको मुस्तरद कर दें। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, आपके साथ खबरें इस तरह की हम शेयर करते रहेंगे। मेरे यूट्यूब और फेसबुक को आप देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।